यस, नमस्कार। मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने एक बार पूरे लिख लिए होंगे फार्मूले। मैं देख ही रहा था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट की स्पीड कम हो तो इस ब्रेक के अंदर उसने अपने फार्मूले कंप्लीट कर लिए होंगे। ये आप समझ ही गए हैं कि न्यूमेरिकल मार्जिनल कॉस्टिंग के हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये फार्मूले मालूम होंगे। चलिए एक सवाल करते हैं हम, उससे आपको समझ में ठीक रहेगा। सवाल इंग्लिश वर्जन में है और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। विक्रय 200 इकाइयां, इसका अमाउंट है 5,000 रुपए। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट ₹3,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹800। अन्य चैप्टर की तुलना में आपका ये वाला जो चैप्टर में सवाल छोटे हैं। फाइंड आउट, 4 चीजें आपको निकालनी है। नंबर 1 पर उसने पूछा पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। दूसरा अमाउंट ऑफ बीपी, ना लाभ ना हानि की स्तर लेकिन धनराशि में। और सी के अंदर भी उसने पूछा लेकिन वो मात्रा में है। और डी में पूछा उसने सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस, आप में भी कुछ स्टूडेंट क्लास के बाहर चले गए, मतलब उन्होंने भी ब्रेक लिया था। चलिए, जो अभी आ ही रहे हैं क्लास के अंदर, जल्दी से नोट डाउन करें क्वेश्चन। विक्रय 200 इकाइयां 5,000 रुपए, परिवर्तनशील लागत 3,000 रुपए, स्थिर लागत 800 रुपए। ज्ञात कीजिए ए लाभ मात्रा अनुपात, बी सम विच्छेद बिंदु धनराशि में, सी सम विच्छेद बिंदु मात्रा में। यहां आपको सेल्स यूनिट्स के दिया है तो इसकी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? मात्रा इकाइयों में। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में। और नंबर 4 है सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए इसका हम हल देखते हैं। पहले हमने निकाल लिया पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कौन सा फार्मूला लग रहा है इसके अंदर? 7। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में कौन सा लग रहा? 7। और इसके ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें कौन सा एप्लीकेबल कर रहे हैं? ए। सवाल में जो सूचनाएं दे रखी वो 7 नंबर का फार्मूला देखें आप, लाभ मात्रा अनुपात। ए वाला ऑप्शन हम ले रहे हैं इसके अंदर, एस माइनस वी अपान इंटू 100। स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल करना है। आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं, एक के नीचे एक ले सकते हैं। मैंने क्या किया है कि स्लाइड्स कम रहें और आपको एक ही स्लाइड के अंदर वो चीज मेरी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने क्या करा, उसको लेफ्ट टू राइट में लिया है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप में एक के नीचे एक ले सकते हैं। तो पहली स्टेप रहेगी आपकी फार्मूला लिखना, एस माइनस वी अपान एस इंटू 100। दूसरी स्टेप में आपको वैल्यू पुटअप करना है। एस की वैल्यू यानी सेल्स देखना आपको कितना है, 5,000, वो भर दिया आपने। वी का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है प्रश्न में? 3,000, वो लिख दिया। अपान सेल्स, ये थोड़ी सेटिंग के अंदर सिस्टम में, मेरे सिस्टम और सिस्टम के अंदर थोड़ा सा अंतर है। तो ये 50,000 बिल्कुल अपॉन में जैसा एस लिखा ना वैसा है, 5,000 इंटू 100। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, आपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को कम किया तो कितना बचा? 5,000 माइनस 3,000, तो 2,000 इंटू 100 अपॉन 5,000। कितना हो गया? 5,000। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रश्न के अंदर जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है वो कितना है? 40%, 40%।
आप लोगों के स्पीकर ऑन हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरियोसिटी है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक अपने सर से या जो हेल्पर है उनसे आप ले लें और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पेपर के अंदर हम सवाल के साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएंगे, सबसे लास्ट में नहीं। ओके, चलिए मैं समझता हूं। कोई पूछ रहा है क्या? नहीं। क्लियर? पीवी रेशो 40% आया इस प्रश्न के अंदर। दूसरा उसने पूछा आपसे बीपी इन अमाउंट। तो आप देखेंगे बीपी इन अमाउंट के लिए आप देखें फार्मूला नंबर 2 है ना। फार्मूला नंबर 2 का हम कौन सा ले रहे हैं? सी। ए बी भी एप्लीकेबल इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो आपके कैलकुलेशन बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप इस पे एफ अपॉन पीवीआर से निकालें, ये हम सी वाला लगा रहे, आप ए से भी निकाल सकते हैं। तो एफ कितनी दी है प्रश्न के अंदर देखें आप, 800। पहली स्टेप में क्या लिखा हमने? फार्मूला बीपी बराबर एफ अपॉन पीवीआर। दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे? एफ की वैल्यू रख दें, कितनी है वो? 800 रुपए। पीवीआर प्रश्न में नहीं है। नंबर ए देखें आप, नंबर ए में आपने निकाल लिया पीवीआर कितना है? 40%। तो ये पीवीआर कहां से आया? क्वेश्चन में नहीं है पीवीआर, ए पहली स्टेज में आपने इसे निकाल चुके हैं। तो कितना लिख दिया हमने? पीवीआर की वैल्यू 40%। फिर तीसरी स्टेप में इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 40% है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अपॉन 100, यानी 40 अपॉन 100। जब आप प्रतिशत का इंसान हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 40 अपॉन 100। तो इसमें जो आपके गणित के नियम में 100 कहां चले जाएगा? ऊपर। तो तीसरी स्टेप में क्या लिखेंगे आप? 800 फिक्स्ड कॉस्ट के इंटू 100 अपॉन 40, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ₹2000। ये 2000 रुपए क्या है? ना लाभ ना हानि का बिंदु है। यानी यदि वो 2000 रुपए का विक्रय करता है तो ना तो उसे क्या होगा? लाभ ना हानि। विक्रय मूल्य भी 2000 है और उसका लागत मूल्य भी कितना है? 2000 है। क्लियर? अब हम देखते हैं सी। सी में उसने पूछा बीईपी इन यूनिट्स। नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 लागू हो रहा है उसका, और हमने कौन सा ऑप्शन लिया? सी। सी का क्या दिया इसमें? बीईपी इन रुपीज अपॉन एसपी। कुछ बातें आप एक से अधिक फार्मूलेशन निकाल सकते हैं, ए बी सी डी जो भी लागू हो रहा है। यहां मैंने कौन से लिया है? जो दी गई परिस्थितियों में और जिसमें कैलकुलेशन कम है। अगर कैलकुलेशन कम है तो आपकी गलत सवाल होने की, गलत की संभावना भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। बीईपी इन रुपीज प्रश्न में नहीं है, एसपी भी प्रश्न में नहीं है, लेकिन ये दोनों चीजें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास उपस्थित हैं। बीईपी इन रुपीज देखिए आप नंबर बी में निकाल चुके हैं, यद्यपि प्रश्न में नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन में आपने निकाला है। बीईपी इन रुपीज कितना निकला है? 2000। तो उसकी वैल्यू भर दी हमने 2000 अपॉन एसपी, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। आप देखें उसके अंदर विक्रय कितना दिया है और प्रति इकाई उसका जो मूल्य दिया हुआ है 5000 सेल से 200 यूनिट के 5000 हैं, तो एक इकाई का मूल्य कितना आ जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 200, तो 25 रुपए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी। क्लियर? तो उसको हमने क्या भर दिया? 25, 2000 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हुआ? 80 यूनिट्स। अगर वो प्रोडक्शन की बात करता है, अगर वो निर्धारित अवधि के अंदर ये व्यापारी या निर्माता 80 इकाइयां बना लेता है तो इसे ना तो क्या होगा? लाभ और ना हानि। चलिए डी के अंदर हम देखते हैं। डी में वो पूछ रहा है एमओएस। एमओएस का मतलब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
कौन सा फार्मूला लगा इसके अंदर? फार्मूला नंबर 4। आपने जो 13-14 फार्मूले लिखे हैं उसमें पीछे पलट करके देखें। यस, कुछ लोग देख भी रहे हैं, वेरी गुड। है फार्मूला नंबर 4, और 4 का कौन सा ऑप्शन लागू हो रहा है? ए। क्या है? सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। पहली स्टेप में हम क्या लिखेंगे? सूत्र लिख दें। दूसरी स्टेप में वैल्यू पुटअप कर दें। सेल्स कितना दिया है प्रश्न में? 5000 माइनस बीईपी सेल्स नंबर 2 पे देखे आपने निकाला, बीईपी सेल्स कितना है? 2000। 5000 माइनस 2000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है इसकी? 3000। साउंड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्या लग रहा है आपको? साउंड है, मतलब सुदृढ़ है इसकी वित्तीय स्थिति। ये 4 बातें उसने पहले प्रश्न के अंदर पूछी थी। ये आपका कंप्लीट हुआ। माइक आपका ऑन है। जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। एक अगला उदाहरण लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने प्रयास किया है कि अपने जो प्रश्न मैं आपको यहां करवाऊं उसके अंदर 13-14 फार्मूले का आपका उपयोग हो जाए। लिखें आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, विक्रय मूल्य प्रति इकाई 24 रुपए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज कितना है? 24। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 16 रुपए। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई रुपीज 16, और कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 2,40,000, 2,40,000। एकदम छोटा सवाल, एक ही लाइन में आ गया होगा आपका ये, लेकिन ये जब आप करेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा। देखते हैं। फाइंड आउट। क्या पूछना चाह रहा है वो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्योंकि ये लगभग आपको हर सवाल पे निकालना पड़ेगा, बाकी सारे फार्मूले इसी के आसपास घूमते हैं। या कई सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो नहीं दिया है लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाल करके आप दूसरे फार्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लाभ मात्रा अनुपात ए में, बी में क्या रखा उसने? सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन सेल्स, यानी केवल रुपए में निकालना आपको धनराशि में। सी के अंदर पूछा है 7,80,000 रुपए के विक्रय पर उसे लाभ कितना होगा? 7,80,000 रुपीज 7,80,000 के विक्रय पर लाभ की राशि। और डी में क्या पूछा उसने? इसके बिल्कुल विपरीत। वो बोलता है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000। अब वो बोल रहा सामने 90,000 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं, तो मुझे कुल कितना विक्रय करना होगा? सी में क्या दिया है? यदि मैं 7,80,000 का विक्रय करता हूं तो मुझे लाभ कितना होगा? और डी में इसका अपोजिट दे दिया कि नहीं साहब, मैं 90,000 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं, तो मुझे कुल कितना विक्रय करना होगा? जब मैं अपने आप को स्टूडेंट के रूप में देखता हूं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई कुछ ऐसे फार्मूले हो कि हमको इतने नंबर लेकर के आना है तो हम कितना पढ़ें, या एट प्रेजेंट हम जितना पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कितने नंबर आएंगे? काश ऐसे फार्मूले होते तो उसको अप्लाई करके विश्वविद्यालय रिजल्ट बताता, इसके पहले अपना रिजल्ट ले लेते। लगता है ऐसा? कभी कभी मन में विचार आता है इन फार्मूलों को देख करके। तो देखिए ये वाले फार्मूले भी हैं। आप कहेंगे साहब ये कैसा कह रहे हैं आप कि वो वाले फार्मूले हैं? मैं आपको बताता हूं। आपकी पढ़ाई और आपकी सफलता के बीच के फार्मूले भी हैं। आप देखें जब बोर्ड की एग्जाम होती है तो जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं, जो
प्रथम 10 आए हैं उनका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरव्यू लेता है। देखा होगा आपने टीवी पे जब रिजल्ट आता है तब। मैंने देखा और वो फार्मूले में आपको बता रहा हूं। एक स्टूडेंट से पूछा, भाई आपकी सफलता का राज क्या है? तो उसने बताया कि मैंने सोशल मीडिया से का त्याग कर दिया। नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो व्हाट्सएप। किसी से पूछा, भाई आपने क्या किया? बोले साहब मैंने टीवी को बंद कर दिया। नो जोधा अकबर, नो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसी से पूछा आपने क्या किया? तो उन्हें साहब मेरी कांस्टेंट स्टडी थी, डेली 4 घंटे पढ़ना। ज्यादातर स्टूडेंट की स्थिति क्या है कि पहले हम सब दूर एक्टिव रहते हैं और जैसे ही एग्जाम का टाइम टेबल आता तब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आप देखिए अपने आप में फार्मूले हैं। उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया, तो ये अपने आप में फार्मूला है। अगर आपने सोशल मीडिया के द्वारा, किसी ने कहा हमने मोबाइल फोन त्याग दिया, उसमें बहुत टाइम टूटता है स्टूडेंट का। मेरे पास भी मोबाइल फोन है, मैं भी देखता हूं कि मेरा बहुत टाइम टूटता है उसके अंदर। उसके कुछ नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। चलिए इसको हम बंद करते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा हम मार्जिनल कॉस्ट से कहां चले गए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चले गए। ये तो सिर्फ आपको एक मोटिवेट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप कैसे अपने ज्यादा अंक ला सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं सॉल्यूशन। पहला पीवीआर, इसमें कौन सा लगेगा? आपका फार्मूला नंबर 7। देखें आप, लाभ मात्रा अनुपात दिया हुआ है, वहां आपका है सीपी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने इंडिकेशन देखो, उसमें सीपी मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। तो क्या कहलाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखें आप, प्रश्न के अंदर दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 24 रुपए। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट कितनी है? 16 रुपए। तो हमने क्या करा? 24 माइनस 16 तो कितना जाएगा? यह 8 इंटू 100 अपान एसपी, विक्रय मूल्य प्रति इकाई कितना दिया? 24। मैंने दूसरी स्टेप के बाद ही सीधे इसका फार्मूला लगा दिया, 33 सही 1/3%। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। 24 माइनस 16 तो कितना बचेगा? 8। तो एक स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 100 अपान 24। तो कितना आ जाएगा? ये 33 सही 1/3%, मतलब लगभग 1/3 क्या है इसका? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। एग्जैक्ट, लगभग नहीं, 1/3 एग्जैक्ट, 33 सही 1/3%। तो ये तो पहला ऑप्शन हो गया अपना। दूसरा देखते हैं बीपी। किस पे निकालना आपको? अमाउंट के अंदर पूछा है। ब्रेक इवन सेल्स देखें आप नंबर बी में, जो हमने पिछले सवाल में फार्मूला लगाया था वही लगा दीजिए आप, एफ अपान पीवीआर। एफ कितनी दी है प्रश्न के अंदर? 2,40,000। अगली स्टेप पे आप इनकी वैल्यू पुटअप कर दें, 2,40,000 अपॉन पीवीआर। पीवीआर आपने नंबर ए पे निकाला है, प्रश्न में नहीं दिया। वहां क्या कितना रखेंगे आप? 33 सही 1/3%। अब देखिए अगली स्टेप में क्या हो जाएगा। यदि 33 सही 1/3% को आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 33 इंटू 3 कितना हुआ? 99 प्लस 1 तो कितना हो गया? 100। यानी 33 सही 1/3% को हम क्या बोल सकते हैं? 100 अपॉन 300। तो 300 कहां जाएगा? ऊपर। 2,40,000 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना आएगा? 7,20,000। 7,20,000 के विक्रय पर न ऐसे लाभ होगा और ना हानि। मैं समझता हूं क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं आपका। तो हम सी पे बढ़ते हैं। सी पे क्या पूछा उसने आपसे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे सी के ऊपर? फार्मूला नंबर 10। देखें आप, आपका रजिस्टर निकाल करके 10 नंबर पे क्या दिया है? जब विक्रय धन राशि में दिया है और आपको लाभ निकालना हो। देखें आप अपनी नोटबुक को पीछे पलटें, फार्मूला नंबर कौन सा लागू हो रहा है? 10। कि जब प्रश्न में विक्रय दिया हुआ है
और आपको लाभ निकालना है। तो क्या फार्मूला आ जाएगा? P बराबर S इंटू PVR माइनस F। पहली स्टेप में क्या लिखना है आपको? फार्मूला P बराबर S इंटू PVR माइनस F। दूसरी स्टेप के अंदर इन सबकी वैल्यू पुटअप कर दें आप। S की वैल्यू कितना बोल रहा है वो? 7,80,000 पर लाभ कमाना है आपको। विक्रय की राशि दी है सवाल के अंदर, तो आपने लिखा 7,80,000 इंटू PVR 1/3 या 100/300। नंबर ए पे निकाल रखा आपने PVR कितना है? वो 1/3 है, 1/3 कर दें। और परसेंटेज में करना है तो कितना कर सकते हैं इसको आप? 100/300 माइनस F। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कितनी दी है? 2,40,000, 2,40,000। तो 2,60,000 माइनस 2,40,000, तो प्रॉफिट कितना मिल पाएगा? 7,80,000 पर उसे 20,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा इस प्रश्न के हिसाब से। अब आप आ जाएं डी पर। डी में क्या पूछा उसने? 90,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए विक्रय। देखें आप वापिस पीछे पलट के और मुझे बताया कौन से नंबर का फार्मूला लागू होगा। आप लोगों ने नोट किए हैं? कोई एक स्टूडेंट फार्मूला नंबर 10, 11, 12, 13 कौन सा लागू होगा? देख लें आप पीछे अपने पेज पलट करके देखें, सारे आपने क्रम से लिखे हुए हैं। सर एनएमबी कॉलेज होशंगाबाद। जी, नाम बताएं आपका? सर नीरज राजपूत। जी, नीरज राजपूत। धीरज। यस बताएं। अच्छा नीरज। सर यस सर। सर जी 12th नीरज नंबर का बताएं। फॉर्मूला, कौन सा? 12th नंबर का फर्स्ट। बिल्कुल सही। देखें आप, नीरज ने सही बताया होशंगाबाद से। अगर जिनको नहीं मिला है तो 12 नंबर का फार्मूला पढ़ें आप, और उसमें हम कौन सा लगा रहे हैं? ए ऑप्शन। क्या बोलता है आपका 12 नंबर का फार्मूला? जब प्रश्न में इच्छित लाभ की राशि दी हो और आपको क्या निकालना है? विक्रय। तो क्या हो गया आपका? F प्लस P अपान PVR। F प्रश्न में दी हुई है 2,40,000 प्लस P प्रश्न में दिया हुआ है 90,000 रुपए का लाभ कमाना है। डी में देखें आप कितना लाभ कमाना है? 90,000। तो डी ऑप्शन से ले आप 90,000 रुपए के लाभ पर विक्रय चाहिए, तो 90,000 रुपए प्रॉफिट रखा अपान PVR। नंबर ए पे निकाल रखा आपने 33 सही, 1/3%। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 2,40,000 प्लस 90,000 तो कितना हो गया? 3,30,000। और इसको आपने कन्वर्ट किया तो कितना हुआ? 300/100, तो 9,90,000 रुपए। ये क्या निकला आपका? ₹9,90,000। यस, मैं समझता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं, जिनने याद कर लिया फटाफट आगे बढ़ सकते हैं वो। चलिए, एक हमारे पास समय पे एक तीसरा वाला सवाल और देख लेते हैं हम जल्दी से। तीसरे वाले सवाल में दिया है 2 महीनों का लागत एवं विक्रय की सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। डेलीबरेटली मैंने ये वाला प्रश्न लिया है जिसमें स्टूडेंट गलती करें, गलती की संभावना क्या है? ज्यादा है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं उसमें क्या आता है? स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो आप क्या होते हैं? स्लो हो जाते हैं। तो यहां बिल्कुल फुल कॉन्शियस के साथ आपको सवाल हल करना पड़ेगा। ये 2 महीनों की इंफॉर्मेशन, अप्रैल और मई। विक्रय की सूचना है 4,80,000 विक्रय है अप्रैल का, 3,84,000 विक्रय है मई का। इसी प्रकार से जो कॉस्ट के डाटा हैं वो है 4,08,000 अप्रैल की कॉस्ट है, और मई की कॉस्ट कितनी है? 3,36,000। छोटे छोटे सवाल हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। फिर इसमें आपको 4 चीजें निकालनी है। एक तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया
अगर नहीं पूछता तब भी आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो तो निकालना ही पड़ता। बिना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को आप आगे की चीजें नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच मंथ। हर सवाल के अंदर मैंने आपको एक नई बात समझाने का प्रयास किया है, सारे सूत्रों का प्रयोग हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच मंथ, और तीसरे नंबर पर फिक्स्ड कॉस्ट। इसके साथ ईच मंथ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, कोई बता सकता है? एक आंसर तो ये हो सकता था उसने पूछा नहीं है, पर ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसको छोड़ के कोई दूसरा आंसर आपको दिख रहा है, वो मुझे आप बताएं। दोनों माह की उसने फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की तरह अलग अलग क्यों नहीं पूछी? बताएगा कोई? जी, नहीं, कोई आंसर नहीं किसी के पास? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो किसमें होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर चेंज नहीं होता है। इसकी अजम्पशन मान्यता हम देख चुके हैं। स्थिर लागत क्या रहती है? अपरिवर्तित। चाहे आप अप्रैल की देखें चाहे मई की देखें, जो फिक्स्ड कॉस्ट अप्रैल की है वही फिक्स्ड कॉस्ट किसकी है? मई की है। इसलिए उसने अलग अलग नहीं पूछा है। क्लियर? और नंबर 4 पर, यदि 50,000 रुपए का लाभ है तो इस व्यवसाय की मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी? नोट डाउन कर लिया आपने? है इसके अंदर नई बातें जो पिछले दोनों प्रश्न के अंदर नहीं थी। पीवीआर के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं पूछता तब भी आपको निकालना पड़ता, तो मैंने कर दिया ऐसा। ये चलिए देखें सॉल्यूशन। अब आपको नंबर 1 पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना है। जो मैंने आपको महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है वहां पर इसके निकालने का सूत्र नहीं दिया है। जब मैं इसकी टेक्नोलॉजी आपको बता रहा था तब आप देखें, मैंने आपको बोला था यहां नोट कर ले, वो मेरे महत्वपूर्ण फार्मूले में शामिल नहीं है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहां पर? चेंज इन प्रॉफिट और लॉस अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, है ना? तो यहां लाभ नहीं दिया हुआ है। आप देखें, सवाल को गौर से पढ़ें। क्या दिया उसने? सेल्स एंड कॉस्ट। और अक्सर एग्जाम के अंदर जब ये सवाल आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी एक को आधार मान के सवाल कराते हैं, गलत हो जाता है वो। क्या दिया उसने? चेंज इन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट, आइदर प्रॉफिट और लॉस। सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। देखें आपकी स्क्रीन पर है। प्रॉफिट फॉर अप्रैल 4,80,000 का सेल्स है, 4,08,000 की कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 72,000। मई की सेल्स कितनी है? 3,84,000। उसमें से आपने मई की कॉस्ट कर दी तो कॉस्ट कम कर दी तो कितना आ गया? 48,000। चलिए समय हो रहा है तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं इसको अपन। पहली स्टेप में आप वही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फार्मूला लिखें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। देखें आप, 72,000 माइनस 48,000, प्रॉफिट की फिगर लेनी है आपको, है ना? कॉस्ट की फिगर नहीं लेनी है। 72,000 माइनस 48,000 अपॉन सेल्स के अंदर वेरिएशन क्या आ रहा है? 4,80,000 माइनस 3,84,000 इंटू 100। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने माइनस कर दिया तो कितना बचा? 72,000 माइनस 48,000, तो कितना बचेगा? 24,000। ऐसे ही सेल्स कम किया तो कितना आएगा? 96,000 इंटू 100, तो आपका पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना हो जाएगा? 25%, है ना? नोट किया, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए नंबर बी देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट। देखें आप, कौन सा फार्मूला लागू होगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए? फार्मूला नंबर 9। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है। आप देखें अपनी नोटबुक के अंदर 9A क्या है फार्मूला वेरिएबल कॉस्ट का? एस इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस पीवीआर, फार्मूला नंबर 9A। और स्पष्ट पूछा है
नहीं भी पूछा तो आपको वेरिएबल कॉस्ट दोनों माह की अलग अलग निकाल करके आना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो चेंज होता है वो किसमें होता है, वेरिएबल कॉस्ट में होता है। आप देखें अप्रैल का सेल्स कितना है, 4,80,000 इंटू 1 कांस्टेंट है आपका, माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कितना निकला इसके अंदर 25%, 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 0.25। क्योंकि आपको माइनस करना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में लेकर के आए इसको, 25 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना 0.25। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 4,80,000 1 माइनस 0.25 तो कितना हो जाएगा 0.75 और मल्टीप्लाई किया तो अप्रैल माह की वेरिएबल कॉस्ट आएगी ₹3,60,000, 3,60,000। और सेम फार्मूला आपका लग जाएगा मई के अंदर। मई की सेल्स देखें आप कितनी है, 3,84,000 इंटू 1 माइनस 0.25, सेम 3,84,000 माइनस इंटू 0.75 तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2,88,000, 2,88,000। क्लियर। चलिए जल्दी से हम इसकी फिक्स्ड कॉस्ट और निकाल लेते हैं। यस, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपका फार्मूला नंबर कौन सा लगेगा, 8A। आपकी नोटबुक में देख लें आप, स्थिर लागत के लिए मैंने आपको 8वें नंबर पर इसका सूत्र लिखवा रखा है और इसके 2-3 सूत्र होंगे तो उसमें केवल ए वाला लग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट बराबर एस इंटू पीवीआर माइनस पी, एस इंटू पीवीआर माइनस पी। मैंने आपको अभी एक एक्सप्लेन किया, फिक्स्ड कॉस्ट अप्रैल की भी वही है जो मई की है, तो किसी एक महीने का डाटा आप ले लें। यहां मैंने अप्रैल का लिया, आप चाहें तो अगर मई से भी प्रयोग करके देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी 48,000, और करना ही चाहिए आपको, इससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अप्रैल महीने का सेल्स है 4,80,000 इंटू पीवीआर कितना है 25% है तो 25/100 और माइनस पी कितना दिया, अप्रैल महीने का प्रॉफिट निकला था 72,000। कितना प्रॉफिट अप्रैल माह में से, अप्रैल माह का ही कम करना है। यदि अप्रैल माह की सेल्स लिए तो प्रॉफिट भी अप्रैल का लेना है, और अगर मई का सेल्स है तो प्रॉफिट भी आपको किसका लेना पड़ेगा, मई का लेना पड़ेगा। एक महीने का सेल्स लें और दूसरे महीने की प्रॉफिट ले तो फिर आपका फार्मूला सही आंसर नहीं देगा। तो कितना हो गया 48,000। और ये आपका लास्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फार्मूला नंबर 4 और बी नंबर का फार्मूला यहां एप्लीकेबल होगा 4B। क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, P अपॉन पीवीआर, यानी प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। आप नंबर 4 पे पढ़ेंगे, उसने क्या पूछा है, 50,000 रुपए, ₹50,000 का लाभ कमाने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। तो 50,000 वहां से लेकर के आए जो उसने पूछा है। तो P की वैल्यू कितना लिखा आपने 50,000। नंबर 1 पे हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाल ही रखा है, कितना है वो 25%। अगली स्टेप क्या हो जाएगी इसकी, 50,000 इंटू 100 अपॉन 25, तो इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी रहेगी 2 लाख। यदि 50,000 का प्रॉफिट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, उससे 4 गुना अधिक है। कितनी, 4 गुना। तो ये आपका सवाल क्या होता है, कंप्लीट है ना, और समय कंप्लीट है, पूरा हो रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ना लेकर के कुछ रेफरेंसेस है जिनको आप नोट कर लें। इन किताबों से भी पढ़ें। मैंने अपने लेक्चर को तैयार करने में इन किताबों का योगदान लिया है। ये हालांकि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर ही नोट करवा चुका हूं रेफरेंसेस। जो मेरी क्लास में स्टूडेंट आते रहे उनके पास ये ऑलरेडी नोट होंगे, फिर भी आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर नोट कर लें। और सबसे लास्ट में जो मैं देना चाहता हूं वो धन्यवाद आपको भी, विभाग को भी, और इस वर्चुअल क्लास के अंदर जितने सहयोगी लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से ये लेक्चर आपके मेरे बीच में कंप्लीट हो चुका है। यहां समय की अभाव के कारण मैं आपसे ज्यादा संवाद नहीं कर पाया, लेकिन यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप चाहें तो मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कर लें, मुझसे फोन से, मोबाइल से पूछ सकते हैं। और यदि आप मुझे मेल पे भी कुछ
देना चाहते हैं तो आप ये ईमेल आईडी भी नोट कर लें। ये मेरा ईमेल आईडी है। यदि आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा टाइमली मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। एक बार पुनः आपको धन्यवाद। थैंक यू।